पढ़ रहे थे जिसमें हमें देखेंगे कि देख रहे हैं 173 से 196 सेक्शन तक। उसमें हम 173 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि कॉग्निजिबल ऑफेंस आने पे क्या करती है पुलिस, ठीक है। और उसका 22 से 25 मिनट का लेक्चर आप पढ़े ही होंगे। 175 नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस के लिए है। 175 देखेंगे, इसमें क्या है कि जब 173 में कॉग्निजिबल ऑफेंस में रिसीव हो जाती है इंफॉर्मेशन, ठीक है, तब 175 कहता है पुलिस पावर टू इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, पुलिस पावर टू इन्वेस्टिगेशन कॉग्निजिबल, ठीक है। कॉग्निजिबल ऑफेंस में पुलिस की क्या पावर होती है इन्वेस्टिगेशन करने की, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 173 में इंफॉर्मेशन अबाउट कॉग्निजिबल ऑफेंस, 174 इंफॉर्मेशन अबाउट नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस, 175 पढ़ रहे हैं कि जब कॉग्निजिबल ऑफेंस में आ जाती है इंफॉर्मेशन तो पुलिस क्या करती है। पहली बात कि यदि कॉग्निजिबल ऑफेंस, ठीक है, थोड़ा सा आपको मैं डायग्राम बना के समझा दूँ। अगर कॉग्निजिबल ऑफेंस में पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आई और ये क्लियर हुआ कि ये इंफॉर्मेशन कॉग्निजिबल है, तो विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, ठीक है, स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन, पुलिस स्टार्ट कर देगी इन्वेस्टिगेशन को, ठीक है, विदाउट जुडिक्शन, विद इन जुडिक्शन, अपने विद इन जुडिक्शन में, ठीक है। ये स्टैट्यूटरी राइट है पुलिस का कि पुलिस टू इन्वेस्टिगेट कैन नॉट बी इंटरफेयर बाय जुडिशरी, ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊं कि ज्यों ही कॉग्निजिबल ऑफेंस की आती है इंफॉर्मेशन, ठीक है, पुलिस चाहे तो एक प्री इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। ललिता कुमारी में भी कहा गया, और इसमें 173 सब क्लॉज 3 का मैंने बहुत विवादित, बहुत ही मतलब थोड़ा अजीब हो सकता है आपको लगे कि मैंने उसका एलोबरेट किया है, लेकिन ज्यों ही एफआईआर हो जाती है कॉग्निजिबल ऑफेंस में, ज्यों ही एफआईआर होती है, ये वो एफआईआर होती है जहाँ पे मजिस्ट्रेट या जुडिशरी का इंटरफेयर ख़त्म हो जाता है। कहाँ पे? इन्वेस्टिगेशन में। इन्वेस्टिगेशन में जुडिशरी का इंटरफेयर ख़त्म हो जाएगा। जब तक एफआईआर नहीं हुआ है तब तक हो सकता है मजिस्ट्रेट इंस्ट्रक्शन दे सकता है। जो ही एफआईआर रजिस्टर्ड होती है उसके बाद इंस्ट्रक्शन देना बंद, ठीक है। तो पहला क्लॉज है कि विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। सब क्लॉज 2 क्या कहता है? सब क्लॉज 2 कह रहा है कि नो प्रोसीडिंग टू पुलिस ऑफिसर दैट नॉट इम्पावर, मतलब इस तरह का कुछ भी प्रोसीडिंग नहीं स्टार्ट होगी पुलिस वाले के खिलाफ कि जिस इंफॉर्मेशन में जो कॉग्निजिबल ऑफेंस आपको मिली थी और आपने स्टार्ट कर दिया। पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो कॉग्निजिबल ऑफेंस के लिए मिली थी, ठीक है, और जो आपने स्टार्ट कर दिया इन्वेस्टिगेशन एफआईआर स्टार्ट करके, तो इस पुलिस वाले के खिलाफ नो प्रोसीडिंग होगी, कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है। दैट पुलिस ऑफिसर कि आप इम्पावर नहीं थे इसको करने के लिए, इसको प्रोटेक्ट कर रही है, तभी तो अच्छे से काम करेगा पुलिस वाला, ठीक है। तो और इस तरह से कुछ भी नहीं होगा। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कॉग्निजिबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस का मैटर बता देता हूँ। मान लीजिए 0 ईयर है, ये 3 ईयर है, ये 7 ईयर है और ये 10 ईयर। नॉर्मली अपराध जो मर्डर ऑर्डर रेप उप ना हो तो 10 साल तक की सजाएं मिलती है। ये जो जोन होता है, मैं ये देखिए, ये जोन एकदम क्लियर जोन नहीं होता है। कुछ ऐसे भी अपराध मिलेंगे जो आपको 2 साल की सज़ा होगी लेकिन वो कॉग्निजिबल में रहेंगे, ठीक है। तो लगभग नॉर्मली ये जो सेक्शन होता है वो नॉन कॉग्निजिबल का होता है, ठीक है। और ये वाला जो सेक्शन होता है स्टे टू एबव वाला, ये कॉग्निजिबल वाला होता है, ठीक है, ये है कॉग्निजिबल वाला। तो जो संज्ञेय अपराध होते हैं, जो थोड़ा हैवी किस्म के होते हैं, उसमें पुलिस के पास पावर होती है कि बिना मजिस्ट्रेट के वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करे, और जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा उस पर कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी कि आप इसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए आप प्रॉपर नहीं थे, ये आप इस तरह का उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। 175 सब क्लॉज 3 इसमें कह रहा है कि एनी मजिस्ट्रेट इम्पावर अंडर 210,
ठीक है, कंप्लेंट केस कह रहा है कि यदि एनी मजिस्ट्रेट की बात किया है, ठीक है। देखिए एनी मजिस्ट्रेट में यहाँ पे एसडीएम नहीं होगा, ठीक है। एसडीएम इज नॉट एम्पावर टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ अंडर 210, ठीक है। 210 कंप्लेंट केस में, ठीक है ना। कंप्लेंट केसर में ऑर्डर द पुलिस इंचार्ज टू इन्वेस्टिगेशन। जैसे कंप्लेंट केसों में जब मैटर जाता है तो पुलिस नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन जो ये पुलिस ऑफिसर को कह सकती है कि अब आप इन्वेस्टिगेशन जो स्टार्ट करिए, ठीक है। देखिए नॉर्मली 4 तरह से पुलिस जो जज जुडिशरी जो होती है वो संज्ञान लेती है किसी अपराध में। 210 में ये लिखा है, आप पढ़ेंगे उसमें तो कंप्लेंट केस में अपॉन रिसीविंग कंप्लेन, या तो पहला कि किसी आदमी ने कोई कंप्लेन की, जब पुलिस नहीं सुन रही होगी, किस किस सेक्शन में 173 में, जब 173 में नहीं सुन रही होगी तो उसी में 173 के सब क्लॉज 4 में आपको बाई पोस्ट एसपी को बताना होता है। जब वो नहीं सुना जाएगा तब आपका प्रोवोक होता है कॉग्निजेंस टू मजिस्ट्रेट, तो आप मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, तब कंप्लेन जो आती है उस पर जांच के आदेश दे सकता है जज, ठीक है। दूसरा दूसरा है अपॉन ए पुलिस रिपोर्ट, चालान जिसको कहते हैं, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट पे भी जो जज है वो जांच के आदेश दे सकता है। तीसरा अपॉन रिसीविंग इंफॉर्मेशन फॉर एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन अदर देन पुलिस वाला, ठीक है। अदर देन पुलिस वाले से अगर कोई अदर देन पुलिस वाला या कोई अनदर पर्सन आया और कहा कि इन्फॉर्मेशन रिलीज हुई, मतलब रिसीव हुई और कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, तो वो जांच के आदेश दे सकता है। और अपॉन ओन नॉलेज, ठीक है। ये 4 वही मैटर हैं जिसमें जो जज होता है पुलिस को जांच के आदेश दे सकता है। तो 173 ये कहता है कि एनी मजिस्ट्रेट यदि 210 का मैटर है तो तब उसमें जांच के आदेश दे सकता है। अदरवाइज अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ तो वो पुलिस ऑटोमेटिक बिना ऑर्डर के ही स्टार्ट कर देगी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। 175 सब क्लॉज 4 ये थोड़ा विवादित है, ये ठीक मुझे तो नहीं लगता इसमें पुलिस को प्रोटेक्ट किया गया है। इसमें ये कह रहा है कि जब भी कोई मैटर 173 सब क्लॉज 4 के अंतर्गत आती है, या जो आप पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो पहले 173 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत आप एसपी को लेटर लिखते थे और जज के पास जाते थे, जुडिशरी के पास जाते थे ना। अगर ये मैटर, ठीक है, पुलिस वाले के खिलाफ आ रहा, जैसे ये मैटर क्या है कि ऑफिशियल ड्यूटी करते समय, ठीक है, ऑफिशियल ड्यूटी करते समय पुलिस वाले पे 2 तरह के चार्जेस लग सकते हैं। एक वो कि वो ठीक से काम नहीं कर रहा हो, एफआईआर हो गया हो वो ठीक से काम नहीं कर रहा हो, और ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान वो कुछ इर्रेलेवेंट वर्क कर दिया हो, किसी को धमका दिया हो, किसी को मार दिया हो, ठीक है। तो ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान यदि वो गलत काम कर रहा है, ठीक है, तो इसके मैटर को लेके जुडिशरी एफआईआर हो जाने के बाद इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान जब इरेलीवेंट वर्क करोगे, कुछ भी करोगे, कहोगे हम पुलिस वाले हम कुछ भी कर सकते हैं, तो इस मैटर में यदि 176 सब क्लॉज 3 के तहत पुलिस जज के पास जब कंप्लेन जाती है तो इसमें ये सबसेक्शन जोड़ दिया गया कि पहला कि जिस पुलिस वाले के खिलाफ ये कंप्लेन जाएगी उसके सुपीरियर ऑफिसर को इन्फॉर्म किया जाएगा, और दूसरा उसको कॉल किया जाएगा पुलिस वाले को कि आओ अपना पक्ष रखो, ठीक है। अपना पक्ष रखने के लिए अपना जो हम अगर तब महसूस होता है मजिस्ट्रेट को, तब वो उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन के या एफआईआर करने के आदेश देगा। ये प्रोटेक्शन है पुलिस वाले का पुलिस वालों के खिलाफ, क्योंकि दोनों मैटर में थोड़ा टाइम लगेगा, और इन बिटवीन जो है जो बार्गेनिंग चलेगी आफ्टर कोर्ट वो आपको भी पता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 सेक्शन मुझे जो ऐड किया गया है इसमें, इस बीएनएस में, ठीक है, उसको आप लोग खुद ही पढ़े लिखे हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। 2 सेक्शनों को मैं ज़्यादा पसंद नहीं कर रहा हूँ।
एक सेक्शन है 173 सब क्लॉज 3, ठीक है, और एक सेक्शन है 175 सब क्लॉज 4। ये पुलिस को प्रोटेक्ट कर रहा है और इसमें ये कह दिया है कि 3 ईयर से 7 ईयर्स के मैटरों में एक प्री इन्वेस्टिगेशन करिए, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि ललिता कुमारी भी यही कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन करिए, यदि कॉग्निजिबल ऑफेंस पता चलता हो तो एफआईआर रजिस्टर कर दीजिए, ललिता कुमारी कही। लेकिन ये कह रहे हैं, इन्होंने ऐड कर दिया कि प्री इन्वेस्टिगेशन करिए, कॉग्निजिबल ऑफेंस होना चाहिए और वो कॉग्निजिबल ऑफेंस प्राइमा फेसिया महसूस होने चाहिए। तब आप 14 दिन का समय लीजिए, खरीद फरोख्त करिए, जो करना है करिए, ठीक है। अब बताइए 3 साल से 7 साल के अपराधों के बीच में यदि वुमेन के खिलाफ कोई मैटर हो, मान लीजिए सेक्शन 74 ऑफ BNSS, आउटरीच वुमेन मॉडेस्टी, कपड़ा वपड़ा फाड़ दिया गया हो वुमेन का, थोड़ा बहुत नाखून के निशान के शरीर पे हो, 14 दिन बाद जो है मेडिकल एविडेंस क्या वीक नहीं हो जाएंगे? अगर आप इस तरह के, हाँ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक इमरान प्रतापगढ़ी से स्टेट ऑफ गुजरात का भी दिया है कि बिना इसके आप जो है एफआईआर भी नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट तो कुछ नहीं करे, सुप्रीम कोर्ट जो लॉ मेकर किताबों में लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट उसको फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 175। तो अभी तक, और एक ये पुलिस को प्रोटेक्ट कर रहा है कि यदि पुलिस वाले के खिलाफ ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान कंप्लेन जाती है कि ये ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो पुलिस वाले को प्रोटेक्ट किया गया है 175 सब क्लॉज 4 में, ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग अभी तक 3 सेक्शन को बहुत ब्रीफ देख चुके हैं, 173, 174 एंड 175, और 176 हम देखेंगे कि यहाँ पे कॉग्निजिबल ऑफेंस का मैटर आया है, तब यहाँ नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस का मैटर आया है। यहाँ कॉग्निजिबल ऑफेंस का मैटर आया तो कैसे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाएगी, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आएगी। अब वो इन्फॉर्मेशन ये पता ही नहीं रहेगी कॉग्निजिबल है कि नॉन कॉग्निजिबल है, तब क्या स्टेप लिया जाएगा, 176 में कहा गया है।